हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइलॉजिज्म। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साइलॉजिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको वेन डायग्राम बना के सॉल्व किया जाता है। बहुत ही जल्दी से आपको एक अप्रोच बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि विद इन 1 मिनट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा HCSC 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे साइलॉजिज्म के, वो पांचों क्वेश्चन के सोल्यूशन भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अप्रोच टू सॉल्व द सिलोजिज्म क्वेश्चंस। गिवन स्टेटमेंट्स में 3 से 4 स्टेटमेंट हमेशा आपको दी होती है। कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाना होता इन स्टेटमेंट्स का, जैसा दिया है उसका वैसा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट है सम स्नेक्स आर कैट्स। सम स्नेक्स आर कैट्स, ऐसे बनती है इसकी वेन डायग्राम। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे बनाओ या फिर आप ऐसे बनाओ कि स्नेक्स और कैट्स तो थे ही, डॉग्स इधर है क्योंकि उसने बोला है सम कैट्स आर डॉग्स। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि डॉग्स और स्नेक्स का कुछ कॉमन हो। इधर मैंने कॉमन रखा है, इधर मैंने कॉमन नहीं रखा, दोनों ही पॉसिबल है। ओके, फिर है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब कलर चेंज करते हैं इसका। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो डॉग्स के ऊपर एक बड़ा सर्कल, किसका सर्कल है? एनिमल्स का। इधर भी एक बड़ा सर्कल, किसका सर्कल है? एनिमल्स का। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास चल रही हैं, ये चीज का ध्यान रखना। सम एनिमल्स आर ह्यूमंस। अब इसमें देखो क्या होता है, या तो आप ऐसे बना लो सिर्फ ह्यूमंस, इधर भी सिर्फ एनिमल्स के साथ ही इंटरसेक्शन रखो इसका। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ह्यूमंस का डॉग्स के साथ भी कुछ इंटरसेक्शन हो, तो हम कंक्लूसिवली कुछ कह नहीं पाएंगे कि ह्यूमंस और डॉग्स में कुछ कॉमन है या नहीं। हो सकता है ह्यूमंस और कैट्स का भी कुछ कॉमन हो सकता है ह्यूमंस और स्नेक्स का भी कुछ कॉमन हो, बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है सम एनिमल्स आर ह्यूमंस, तो हम सबसे कम इंटरसेक्शन पार्ट लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने लिया है ब्लैक और ब्लू सर्कल का। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन वो पूछता है, और जनरली ये पूछता है वो आपसे कि कौन कौन से इनमें से पक्का सही होंगे, यानी कि कौन कौन सा कंक्लूजन हमेशा फॉलो करेगा। सबसे पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर एनिमल्स। अब दोनों वेन डायग्राम ध्यान से देखिए, कैट्स और डॉग्स के साथ इंटरसेक्शन आया था पहले, फिर डॉग्स जो है वो एनिमल्स के अंदर है। इसका मतलब कैट्स और एनिमल्स का हमेशा ही हमेशा कुछ ना कुछ तो पार्ट कॉमन आएगा ही, इसका मतलब ये सही है। इधर देखिए कैट्स और एनिमल्स का ये पार्ट कॉमन है यहाँ पे, इधर भी कैट्स और एनिमल्स का इतना पार्ट कॉमन है। एनिमल्स मतलब ब्लू सर्कल, कैट्स मतलब सी वाला सर्कल, तो दोनों ही पार्ट में अगर आपका सेटिस्फाई होता है कंडीशन तो ही आप कहेंगे कि हाँ ये फॉलो करता है। अगर एक में होता है एक में नहीं होता, या फिर मे बी वाला कंडीशन आता है, मे बी वाले में आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि इट फॉलोज, उसमें आप क्रॉस लगाओगे। जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट है सम स्नेक्स आर एनिमल्स। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें स्नेक्स और एनिमल्स हैं कॉमन, इसमें स्नेक्स और एनिमल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मे बी वाला स्टेटमेंट हो गया। तो मे बी वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, ये अपने दिमाग में बिठा लो, मे बी वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। सम डॉग्स आर ह्यूमंस। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि ये जो ह्यूमंस वाला ब्लैक सर्कल बनाया मैंने, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यानी कि डॉग और ह्यूमंस का कुछ पार्ट कॉमन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसलिए क्या हो गया, ये इसको हटा देते हैं, तो क्या हो गया, ये मे बी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो मे बी है, फिर से फॉलो नहीं करेगा। सम ह्यूमंस आर एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में ऑब्वियसली कुछ कॉमन है, या फिर ये कह लो कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे का कन्वर्स है, तो ये फॉलो करेगा। तो आंसर आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 4 फॉलो। ठीक है, या फिर 2 मे और मे नॉट फॉलो, 3 मे और मे नॉट फॉलो, ऐसा भी ऑप्शंस में आपको दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी अप्रोच है। जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे सिलोजिज्म के, उसमें आपको क्या करना है, आपको मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन वाली डायग्राम बनानी है। उस केस में क्या होगा, आप कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं वो 5 क्वेश्चन जो 2098 के सीसेट के पेपर में आए थे। बहुत ही मिसलेनियस से टॉपिक्स होते हैं ये सिलोजिज्म के, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो ये बहुत ही आसान है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। ऑल डेस्क्स आर पिलर्स, तो डी अंदर बनाओ, पी इसके ऊपर बनाओ, पिलर्स का पी। फिर है ऑल पिलर्स आर सर्कल्स, इसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ जिसका नाम है सर्कल्स, सी। फिर है सम सर्कल्स आर स्क्वायर, बहुत ही छोटा सा कॉमन पार्ट लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला ये स्क्वायर है। फिर है सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। अब स्क्वायर्स का जब रेक्टेंगल के साथ कॉमन पार्ट लेना है तो बेहतर यही होगा कि आप उसको ऐसे लें, यानी कि उसका सर्कल के साथ कोई भी कॉमन पार्ट नहीं लेंगे, तो यह आ जाएगा रेक्टेंगल।
अगर ले भी लोगे, कंक्लूजन में आप ये कभी कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि वो कॉमन था या नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सर्कल और स्क्वायर में कुछ कॉमन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ कॉमन है। उन्होंने सर्कल और रेक्टेंगल पे कुछ भी कमेंट नहीं किया, तो ये बेस्ट वेन डायग्राम है मेरे अकॉर्डिंग। तो आइए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सम रेक्टेंगल्स आर पिलर्स, रेक्टेंगल्स ये रहा, पिलर्स बहुत अंदर है, कोई चांस ही नहीं है। सम सर्कल्स आर डेस्क्स, सर्कल्स ये रहा, डेस्क्स ये रहा। नो डाउट डेस्क जो है वो सर्कल का ही पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सम स्क्वायर्स आर डेस्क, स्क्वायर्स और डेस्क का इंटरसेक्शन हो भी सकता है, मैंने वो वाला डायग्राम बनाया जिसमें नहीं है, तो इसका मतलब मे और मे नॉट आ गया, इट विल नॉट फॉलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि आपको रियल टाइम सिनेरियो मिल जाए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। ऑल प्लेट्स आर नाइफ्स, प्लेट्स मैंने बनाई अंदर, नाइफ्स बनाए इसके बाहर। ऑल नाइफ्स आर चेन्स, चेन्स इसके बाहर। सम चेन्स आर व्हील्स, ऐसे व्हील बनाया मैंने। फिर बनाया ऑल व्हील्स आर पोल्स, ऐसे पोल बना दिया। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। सम पोल्स आर चेन्स, पोल्स और चेन्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, करेक्ट। सम व्हील्स आर नाइव्स, व्हील और नाइव में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सम चेन्स आर प्लेट्स, चेन्स के अंदर ही प्लेट्स है, तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फिर से सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर प्लांट्स। तो इसको बना लेते हैं पहले। कुछ रोजेस जो हैं वो फ्लावर्स हैं, फिर सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, इसको ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद ऑल बर्ड्स आर लीव्स, तो बर्ड्स के ऊपर एक बड़ा सर्कल जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीव्स को, और लीव्स के ऊपर एक बड़ा सर्कल जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लांट्स को। ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से करेंगे, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, तो प्लांट्स और फ्लावर्स के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है यहाँ पे, तो ये फॉलो करेगा। सम रोजेस आर बर्ड्स, ये रहे रोजेस, ये रहे बर्ड्स, नहीं फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट, नो लीव्स आर रोजेस। अब वैसे तो लीव्स इधर है और रोजेस इधर है, ये फॉलो करना चाहिए। अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाता हूं, रोजेस यहाँ पे, उसके बाद क्या था, फ्लावर्स यहाँ पे, और फिर बर्ड्स यहाँ पे, तो इस केस में जो लीव्स हैं और रोजेस हैं उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो अगर वो स्टेटमेंट असर्शन में मे बी और मे बी नॉट है, तो वो नेगेशन में क्या होगा, वहां पे भी मे बी और मे बी नॉट ही होगा, क्योंकि अगर ये वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन नहीं दिख रहा है कुछ भी पार्ट, ये वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, या फिर ये कंक्लूड नहीं कर सकते हम कि नो लीव्स आर रोजेस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट्स, सम शूज आर सॉक्स, तो ये रहे शूज, ये रही सॉक्स। ऑल सॉक्स आर टॉवल्स, इसके ऊपर एक लेयर टॉवल की। ऑल टॉवल्स आर बेडशीट, इसके ऊपर एक और लेयर बेडशीट की, ये बेडशीट। नो बेडशीट इज अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को अलग ही दुनिया में बना दो, ये रहा ब्लैंकेट। ये बी से क्या है, बेडशीट। तो आइए फर्स्ट, नो टॉवल इज अ ब्लैंकेट, नो टॉवल इज अ ब्लैंकेट श्योर शॉट है, क्योंकि टॉवल किसका पार्ट है, बेडशीट का। बेडशीट और ब्लैंकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो टॉवल और ब्लैंकेट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इट विल फॉलो। सम शूज आर टॉवल्स, डेफिनेटली ट्रू, देख ही सकते हैं आप। सम शूज आर बेडशीट, डेफिनेटली ट्रू, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस, सारे फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो ये रहा चेयर्स, सारी की सारी चेयर्स क्या हैं, टेबल्स हैं, तो ये रहे टेबल्स। ओके, उसके बाद सम टेबल्स आर टेलीफोन्स, तो ऐसे लिखो टेलीफोन्स को। उसके बाद ऑल टेलीफोन्स आर सेलफोन्स, इसके ऊपर एक और लेयर, वो चेयर्स के साथ कॉमन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, उसमें कोई परवाह नहीं है हमारे लिए, तो ये हैं सेलफोन्स। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़ी खतरनाक है, नो सेलफोन इज अ कंप्यूटर, यानी कि सेलफोन का कंप्यूटर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो कंप्यूटर दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इधर बना दो कि भाई कंप्यूटर दादा का चेयर और टेबल के साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, या फिर ऐसे बना दो
ठीक है, इसमें और इस कंप्यूटर में और है, समझ आई बात। तो अब ध्यान से देखते हैं कंक्लूजन्स को। ऑल सेलफोन्स आर टेबल्स, ये रहे सेलफोन्स, ये रहे टेबल्स। देखिए कुछ पार्ट तो कॉमन है बट ऑल नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। सम चेयर्स आर कंप्यूटर्स, अगर इसको कंसिडर करें तो ट्रू है, इसको कंसिडर करें तो फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नो चेयर इज कंप्यूटर, अगर इस कंप्यूटर को कंसिडर करें तो ट्रू है, इस कंप्यूटर को कंसिडर करें तो फॉल्स है। अब ऑप्शन इसमें ध्यान से देखिए, बहुत स्मार्ट है क्वेश्चन बनाने वाला भी, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ अंग्रेजी भाषा में, ईदर 2 और 3 फॉलोज, आगे ओनली भी लिखा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही शातिर दिमाग से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको सिलॉजिज्म के रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जिसमें आपको बाकी सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, एचसीएस में भी और पीसीएस में भी। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।